बाय अहमद से मैं हूं अहमद और हम लोग अपनी हर वीडियो के अंदर कॉमर्स अकाउंट्स और इसको रिलेटेड टॉपिक्स को 5 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंपनी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है और इस तरह की वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली कमेंट एंड लाइक ऑन दिस वीडियो। टाइप ऑफ कंपनी 4 तरह की होती हैं: इनकॉर्पोरेशन, लायबिलिटी, कंट्रोल और शेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और अगर यह वर्ड आपके साथ जहन में इनकॉर्पोरेशन आता है तो आपके जहन में एक और वर्ड आना चाहिए इसके साथ जो कहता है रजिस्ट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके अंदर 4 तरह की कंपनी आ जाती है: रॉयल चार्टर्ड कंपनी, स्टैच्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी और फॉरेन कंपनी। रॉयल चार्टर्ड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो किंग और क्वीन के कहने पे बनती है। ठीक है, किंग एंड क्वीन की एसोसिएशन पे बनती है, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई और जापान बैंक हो गया। स्टैच्यूटरी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके लिए एक स्पेशल एक्ट होता है, वो पार्लियामेंट से पास होता है, जिसके रिजल्ट में वो वजूद में आती है। ठीक है, मतलब एक ऐसी कंपनी बनी है जो जिसका पहले एक स्पेशल एक्ट है जो कि पार्लियामेंट से पास हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान में एसईसीपी और इंडिया में एमसीए। इनके लिए एक स्पेशल एक्ट है जो जिसके ऊपर ये लोग काम करते हैं, जो कि पार्लियामेंट से पास होके आया है। रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी जो हमारी कंट्री के अंदर है और वो रजिस्टर्ड हुई है थ्रू कंपनी एक्ट 2017 और 1984 कंपनी लॉ के तहत। ठीक है, फॉरेन कंपनी के नाम से पता चल जाता है कि हमारी कंट्री की कंपनी नहीं है। फॉरेन कंपनी वो कंपनी जिसकी रजिस्ट्रेशन हमारे मुल्क से बाहर किसी कंट्री में हुई हो, और या तो फिर वो किसी ऑफिस या कोई कस्टमर सर्विस हमारे कंट्री में हमारे लोगों को प्रोवाइड कर रही हो। अब यहाँ पर ये बात नोट करने की जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेट बॉडी। ये क्या होता है? जब भी आपके ध्यान में कॉर्पोरेशन कोई बोले या कॉर्पोरेट बॉडी बोले तो आपके ध्यान में 3 कंपनी आनी चाहिए: स्टैच्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी और फॉरेन कंपनी। इन 3 कंपनी को कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेट बॉडी से डोनेट किया जाता है, क्योंकि रॉयल चार्टर्ड कंपनी अब आना बंद हो चुकी है। अब अगला जो हमारा दूसरी टाइप ऑफ कंपनी है उसके अंदर आता है लायबिलिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप मेंबर्स लायबिलिटी। ठीक है, अब मेंबर्स की लायबिलिटी के ऊपर 3 कंपनियां आती हैं: लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स क्या मतलब ये है कि शेयर होल्डर ने जितने शेयर्स लिए हैं उतने का ही लायबिल है वो, जितने शेयर्स दिए हैं उतने के लायबिल है वो। ठीक है, शेयर्स। लेकिन यहाँ पर एक और सिनेरियो आप यहाँ पर सुनते जाएं। अब एक बंदे ने शेयर्स लिए 20, 18 के पैसे पे कर दिए, 2 के पैसे पे नहीं करे, तो अब वो लायबिल है, लेकिन कितने का? जितने शेयर के उसने पैसे नहीं पे करे, जो कि क्या है, 2 शेयर्स। ठीक है, मतलब बंदा लायबिल है उतना ही जितना उसने शेयर्स लिए हैं। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब। अच्छा, लिमिटेड बाय गारंटी, यहाँ पर शेयर होल्डर बात कर लेता है कंपनी से कि मैं इतने रुपए कंट्रीब्यूट करूंगा कंपनी पे। कब? जब कंपनी बंद होने लग जाएगी। गारंटी दे देता है कि इतने रुपए कंट्रीब्यूट करूंगा जब कंपनी बंद होने लग जाएगी। लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है कंपनी के बंद होते होते वक्त, जब कंपनी बंद हो रही होती है, वाइंडिंग अप हो रही होती है। अब तीसरा हमारे यहाँ टाइप ऑफ कंपनी में क्या है, कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप मेंबर्स कंट्रोल। इसके अंदर होल्डिंग कंपनी आती है, सब्सिडरी कंपनी आती है और पब्लिक सेक्टर कंपनी आती है। अब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? एक कंपनी जिसने दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा के शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं, जिससे उसे राइट मिल गया है कि या तो फिर वो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को रखे या रिमूव कर दे, तो वो बन जाती है होल्डिंग कंपनी। किस कंपनी की? सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर किसी दूसरे बंदे के पास हैं, वो 50% से ज्यादा है। और होल्डिंग कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी है जिसने किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स अपने पास रखे हुए हैं, जिससे उसे राइट एंड अथॉरिटी टू अपॉइंट एंड रिमूव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर मिल गया है। पब्लिक सेक्टर कंपनी है ऐसी कंपनी जिसके जिसके अंदर गवर्नमेंट ने 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी हुई है। अब बात आती है शेयर्स की, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये क्या है हमारा चौथा चौथा टाइप ऑफ कंपनी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और सिंगल मेंबर कंपनी। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी सुन लें आपने। तीन बंदे हैं
तीन बंदों को अपनी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। ये लोग पहुंच गए रजिस्ट्रार के पास। एक ने अपना बोला, मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिया रजिस्ट्रार को और बोला कि भाई मेरी कंपनी रजिस्टर्ड कर दो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के साथ। अब उसने बोला, रजिस्ट्रार ने पूछा कैसे करूं? तो यहाँ पर इस बंदे ने बोला कि भाई यहाँ पर मेरी 3 शर्तें लगा दो उसके साथ में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ। मैं किसी को अपना शेयर ट्रांसफर नहीं करूंगा, मैं किसी से बोलूंगा नहीं कि आओ मेरा शेयर और डिबेंचर ले लो, मेरे कंपनी में मेंबर जो होंगे वो 50 से ज़्यादा नहीं होंगे। दूसरा बंदा आया, दूसरा बंदे ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भराया। फिर स्टार ने पूछा कैसे करूं, कैसे रजिस्टर्ड करूं? उसने बोला भाई सिंपल कर दो बस, मेरे को नहीं पता, सिंपल कर दो बस। तो उसकी कंपनी बन गई पब्लिक कंपनी। ठीक है, जिसने शर्त लगवाई थी अपनी, वो बन गई प्राइवेट कंपनी। जिसने सिंपल भराया वो बन गई पब्लिक कंपनी। तीसरा बंदा आया, उससे उसने रजिस्ट्रार के पास गया, उसने बोला कि भाई मेरी कंपनी रजिस्टर्ड कर दो। रजिस्ट्रार ने बोला भाई कैसे करूं रजिस्टर्ड? तो इसने बोला कि एसएमसी रूल लगाओ और मेरी कंपनी रजिस्टर्ड कर दो। तो इसके बन गए सिंगल मेंबर कंपनी। एसएमसी रूल क्या होता है? सिंगल मेंबर कंपनी।